अब मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। ये सांप के नाम बता देता हूँ फर्स्ट में, और मैं एक छोटा सा अपना परिचय देता हूँ दोस्तों। मैं सर्प मित्र BS सेवर, आप मुझे तो जानते होंगे। प्रजा सिंह अम्बा से काम करता हूँ दोस्तों। पूरे मुरैना जिला को मैं संभालता हूँ दोस्तों। स्नैक रेस्क्यू टीम के माध्यम से जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत दोस्तों, ये जो सांप है ना मेरे पास, इसको कहा जाता है गाँव की भाषा में इसको कहा जाता है घोड़ा बछार, हिंदी में धावन, इंग्लिश में इंडियन रेड स्नेक। चौथा नाम उसका होता है किसान मित्र। किसान मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोगों की जो फसल होती है, फसल में चूहा काटता है, नुकसान करता है, उस फसल को ये सांप बचाता है, इसलिए इसको किसान मित्र भी कहा जाता है दोस्तों। रही बात ये सांप ना तो किसी को काटता है, वो काट भी ले तो इसके काटने से कुछ होता नहीं, क्योंकि ये नॉन वेनोस होता है, यानी कि जहरीला होता ही नहीं है सांप। ये समझ रहे हैं, इतना जल्दी किसी को काटता नहीं है, लेकिन शायद आप लोग को काट भी लेगा, क्योंकि आपको पकड़ने का वो तरीका अलग होगा। पैर रख जाएगा तो काटेगा। पहली बात तो यह है कि आपको पकड़ने की हिम्मत ही नहीं करेंगे, समझ रहे कि नहीं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करना। दूसरी बात ये होती है कि लोगों को समझाना कि जब भी सांप काट जाए तो आपको क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है। कहाँ जाना है? हॉस्पिटल, ना कि झाड़ फूक ओझा होनी तांत्रिक लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और ये जो चल रहा है ना, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि मैं चल रहा हूँ, और इसी को अगर मैं दबा के पकड़ूंगा तो काट लेगा मेरे को, तो लेकिन ये बिल्कुल ही मृतक होता है, यानी बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। आप इससे डरे नहीं। इसके बारे में बहुत सारे अंधविश्वास हैं। एक तो ये पूंछ मार दे तो गरावा पड़ जाता है लोगों को, या मरने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूंछ मारने से भी कुछ नहीं होता। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि पूंछ में होता है कांटा, तो यह भी गलत है। तीसरी बात ये होती है कि गाय के पैर से अगर ये उल्टा मार ले तो दूध पीता है, लेकिन यह भी गलत है। सारी भाषा समझ में आई। तीसरी बात अब मैं बताता हूँ कि आपको जब भी सांप काट जाए, भैया इधर से आ जाओ, सभी को दिखलाओ, इधर से आ जाओ, नहीं आप नहीं उधर ही, सभी को दिखला दीजिए घूम के। तीसरी बात ये है, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं ध्यान से मेरी बात को, कि जब भी सांप काट जाए आप लोग नहीं पहचानते हो जहरीला है बगैर जहरीला है। जब भी काट जाए तो आपको हॉस्पिटल जाना है, यानी कि झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर नहीं काटने बिल्कुल भी। झाड़ फूक करवाने जाओगे तो जान जाएगी, और हॉस्पिटल जाओगे तो जान बचेगी। समझ रहे मेरा उद्देश्य? मेरा सांप पकड़ने का नहीं, बस लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य है। समझ रहे हो? मैं सांप को पकड़ता नहीं हूँ। सांप पकड़ा मिला या ना मिला, लेकिन लोगों को मुझे जो जागरूक करना है आपका स्वयं काम में करता हूँ। तो समझ रहे, आप मिल गया तो पकड़ भी लिया, नहीं मिलता तो तब भी आपको समझा के ही जाता मैं। तो मेरा उद्देश्य है समझाना, जागरूक करना। सांप काटे तो हॉस्पिटल जाए। अपने भारत देश में लगभग 350 प्रजाति जहरीली है, उसमें से 6-7 जहरीले होते हैं, बाकी सब बिगड़ तैर के होते हैं। समझ रहे हैं? दूसरी बात यह है कि अपने मध्य प्रदेश में 40-47 प्रजाति मौजूदगी में है सांपों की। उसमें से कितने सांप जहरीले हैं? 3 सांप, जो कि कोबरा फन वाला, एक होता है ब्लैक इंडियन कॉमन क्रैब, एक होता है अजगर की जैसा जिसको कहा जाता है रसेल्स वाइपर, जो कि एशिया का सबसे मोस्ट वेनोमस स्नेक है, रसेल्स वाइपर। तो 3 सांपों से बचना है आपको। कोई भी सांप काटने कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको पहचान नहीं है जहरीला या क्या है, काटते हैं तो आपको जाना हॉस्पिटल ही है। कहाँ जाना है? सांप काटे तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल। सांप काटे तो उससे घर से सबसे पहले उसको नमक से, डिटॉल से, पानी से धुलाई कर लेनी है, नींबू से धुलाई कर लेनी है, लेकिन उसको प्लेट नहीं लगाना है, प्लेट नहीं लगाना है, और सीधे हॉस्पिटल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल, और जान बचेगी। समझ रहे हो? तो ये सांप देख लिया आपने, जहरीला है, ये नॉन वेनोमस होता है, जहरीला नहीं। और आप लोग कह होंगे, आप लोग कहेंगे पीला रखा है और बहुत ही जहर होगा इसमें, कहते हैं ना पीला रखा हुआ है और जहर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बिगर जहर का होता है। समझ रहे हो? बिगर जहर का होता है। हट तुम जाला हट जाओ, दूर है। एक लाके कट्टा दे दी, मैं इसको पैक कर लेता हूँ। कट्टा हाँ, ले आइए सर। बहुत ही फोटो क्या चलो भैया,
काट भी लेगा तो इसके काटने से कुछ नहीं होगा, काट भी लेगा तो इसको काटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इस जगह अगर कहीं कोबरा होता तो वो काट लेता, इसके दांत के निचोड़े मैंने किया तो नहीं है इसको, मैंने इसको किया तो नहीं है, बताइए। लेकिन भूल करके भी यह गलती ना करें कि किसी का भी सांप गले में नहीं डालना है। हालांकि जो सभी लोग आते हैं उनके भी सांप गले में नहीं डालना है, क्योंकि वो लोग दांत तोड़ देते हैं, दांत कुछ देर बाद वापस आ जाते हैं और लोगों को काट लेता है और लोग मर जाते हैं। तो किसी ने जड़ी बूटी नहीं खरीदना है, तो सांप गले में नहीं डालना है, सांप से खिलवाड़ नहीं करना है। समझ मेरी बात को? तो दोस्तों PS स्नेक सेवर के नाम से मेरा YouTube चैनल है, ब्रजेश सिंह के नाम से Facebook ID है, और इन चैनलों को फॉलो करें। और मेरी बात अच्छी लगे तो इन बातों को शेयर कीजिएगा दूर दूर तक, जिन लोगों के पास जाएगी तो वहाँ लोगों की जान भी बचेगी और बेजवान की भी जान बचेगी। समझ रहे हैं? तो दोस्तों और तो ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे तो आप डेली जानते ही और देखते भी हैं, और आज भी मैंने आपको ये धावा ने सांप की जान बचाई। दूसरा एक मेरे पास और भी रेस्क्यू है, तो दोस्तों वहाँ भी चलूँगा। और अगर मेरी बात में कुछ थोड़ी सी सच्चाई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि लोगों तक पहुँचे, लोगों की जान बचे, बेजवान की भी जान बचे। समझ रहे हैं? तो ये देखिए, इसी को कहा जाता है उड़ने वाला सांप। ये देखिए, ये जब पेड़ पे बैठता है ना, पेड़ पे ये पेड़ पर बैठ जाता है तो पेड़ से उस पेड़ पे छलांग लगाता है, और लोग इसको कभी कभी देख लेते हैं तो कहते हैं कि सांप उड़ने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर ये दूध भी पीते हैं सांप? ये दूध नहीं पीते, ये मांसाहारी होते हैं सांप। सभी सांप मांसाहारी होते हैं। कोई इनके आपसे फोटो नहीं खींचते और कोई पैर नहीं लेते। समझ रहे हैं? सब अंधविश्वास है लोगों के पास। सांप से जान बचानी है तो हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। तो लाओ भाई दोस्त, ये मरसा में इसी स्कूल के, तो आप इसको डालिएगा। हिम्मत तो है। हाँ नहीं गले में मंडराओ, गले में गले में नहीं डालनी, नहीं गले में डालना है तो फिर बाबा अच्छा नहीं रहता है। हाँ, और ये तो मैं ये कट्टा फटा है, निकल जाएगा इसमें। नीचे फटा है, ऊपर ही है। बंद कर दो। एक मिनट अभी नहीं, मैं बोलूँ सर। दोस्तों मैंने इस सांप की जान बचा ली है। यहाँ के ये विद्यार्थी है उनकी भी जान बची, यहाँ बालक जो पढ़ते थे उनकी भी जान बची। क्योंकि जान के बच्चों में दिल होता कितना है, एक बार सांप को देख लेते हैं तो वे घबरा जाते हैं, विद्यालय नहीं आते हैं, उनको बहाना मिल जाता है कि स्कूल में सांप है, मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा। समझ रहे हैं? तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, और दोस्तों मेरी नकल करने की कोशिश आप लोग ना करें, क्योंकि कभी भी खतरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दूसरी बात यह है, अब अपनी बारी आ चुकी है जंगल झाड़ियों में जाने की, वहाँ इसको छोड़ देंगे, इसका जीवन यापन होता रहेगा। तो और किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए, किसी को कुछ पूछना है। मेरा मोबाइल नंबर है 9074। सर सांप काटने पर कहाँ पे ले जाना चाहिए? ग्वालियर के कहीं? काट ले तो नजदीकी हॉस्पिटल ले जाए। हाँ पहले सांप काट ले, जिसको आपके पास तो आपका अम्बा पड़ता है, लेकिन जो मेरी वीडियो बहुत दूर से देख रहे होंगे लोग, उनके यहाँ कौन सा हॉस्पिटल पड़ता है? सिविल पड़े, सर्जन पड़े, कोई सा भी हॉस्पिटल पड़े, नजदीक हॉस्पिटल पहले पहुँचना है। वहाँ से कुछ आपको इंजेक्शन मिल जाएंगे, कुछ दवाइयों को डोजेस मिल जाएंगे, जिससे आपको घबराहट नहीं होगा और आप घबराएंगे नहीं। उसके बाद जिला हॉस्पिटल अवश्य जाएं, क्योंकि इसका स्नेक एंटीवेनम जो डोजेस होता है वो जिला हॉस्पिटल में ही मिलता है, वह भी शासन की तरफ से फ्री लगाते हैं। तो 1 रुपये भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी एम्बुलेंस का खर्चा उठाएं। और बाकी हाँ ये मैं बता दूं कि आपको सांप काटे तो कभी भी सरकारी एम्बुलेंस से नहीं जाना है, प्राइवेट से, क्योंकि प्राइवेट गाड़ी ले जाएगा तो भगाएगा भी और आपको टाइम पे स्कूल वहाँ पहुँचा देगा हॉस्पिटल। और प्राइवेट सरकारी ले जाएंगे तो वो भगाते नहीं है गाड़ी को, ठीक है। तो ये दिक्कत है, एम्बुलेंस का सहारा, सरकारी एम्बुलेंस का सहारा कभी भी न लें, क्योंकि एक तो टाइम पे आ नहीं पाती है, टाइम पे आती है तो वो भगाते नहीं है। तीसरी बात, प्राइवेट हॉस्पिटल या अपने निजी वाहन से जाएँ। तो और कुछ पूछना है भैया आपको? ठीक है सर, दिखा दीजिए। 40 74 35। तो दोस्तों ये सभी गांव के बच्चे हैं, ये देखिए सभी को दिखा देता हूं एक बार। और ये देखिए, और यहाँ का ये बरवाई गांव, दोस्तों ये बरवाई गांव मशहूर रहा होगा किसी समय में, आपको थोड़ी सी याद दिला देता हूं।
जी बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल जी, वेरी गुड। तो वहाँ वही बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ के दो युद्ध रह चुके हैं इस गांव के। एक तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी इसी गांव के रहने वाले थे, और दूसरा बात पुतली बाई जो आपने मूवी देखी होगी, डकैत रह चुकी है पूरब में और आज इस दुनिया में नहीं है। तो ही बरवाई गाँव है, उन्हीं का है, जो कि पुतली बाई आप मूवी देखते थे, उन्हीं का गाँव है दोस्तों। और ये दोनों तरीके से जाना जाता है। यहाँ शायद इनकी प्रतिमा भी बनाई जा रही है, सब पार्क बन रहा है उनका, बिल्कुल। तो ये लो पकड़ो थोड़ा सा, हम बारी बता रहे हैं, हमारे घर में बारी करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकर के चलेंगे जंगल झाड़ियों में, इसको छोड़ दिया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें दोस्तों। मेरी नकल करने की कोशिश आप ना करें, जो भी खतरा हो सकता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेजवान को बचाते हुए। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।